यूपीएससी का ही प्रिपरेशन करती थी। तो 2016 में मैंने मतलब अदर स्टेट्स जैसे राजस्थान का भी मेंस लिखा था। फिर 2017 में बिहार का फर्स्ट मेंस लिखा, मतलब 60-62 में मैंने दिया था, तो इंटरव्यू तक पहुंची उसके, लेकिन फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद फिर 63rd बीपीएससी में भी मैं इंटरव्यू लेवल तक पहुंची, बट फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन फाइनली 64th बीपीएससी में सिलेक्शन हो गया मेरा एज ए रेवेन्यू ऑफिसर। यहाँ हर एक शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। नमस्कार। आज बेगूसराय के इतिहास में एक नई पटकथा फिर से लिखी गई। ये उर्वरा ज़मीन कहीं ना कहीं हमेशा फलदायी वृक्ष की जननी रही है, और इसी क्रम में आज हमारे साथ प्रिया आर्यानी जी हैं, जिन्होंने बीपीएससी क्रैक कर रेवेन्यू ऑफिसर का पद प्राप्त किया है। एक नया मुकाम, एक नई तस्वीर। आइए जानते हैं प्रिया आर्यानी जी से उनकी ज़िंदगी की कहानी, उनकी ज़ुबान। मैडम, कब से बीपीएससी की कोशिश कर रही थी आप? ये 2013 से मैंने स्टार्ट किया था। इससे पहले मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ था, बट कहीं जॉब नहीं किया कि मतलब, क्योंकि लग रहा था कि मतलब बीटेक बैकग्राउंड से इधर स्विच करना बहुत टफ होता है, और ऐसा नहीं था कि पहले से कोई बैकग्राउंड था कि चलो आर्ट्स पढ़ा हुआ है तो इधर स्विच करना है, तो ऐसा कुछ प्रिपरेशन नहीं था, तो मेरे लिए तो ज़्यादा टफ था करना। तो बीटेक के बाद फिर 2013 से स्टार्ट किया मैंने। तो इसके अलावा मतलब मैं यूपीएससी का ही प्रिपरेशन करती थी। तो 2016 में मैंने मतलब अदर स्टेट्स जैसे राजस्थान का भी मेंस लिखा था। फिर 2017 में बिहार का फर्स्ट मेंस लिखा, मतलब 60-62 में मैंने दिया था, तो इंटरव्यू तक पहुंची उसके, लेकिन फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद फिर 63rd बीपीएससी में भी मैं इंटरव्यू लेवल तक पहुंची, बट फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो होता है मतलब 2 बार इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद तो थोड़े इंसान मतलब डिस्करेज हो ही जाते हैं कि नई चीज़ें नहीं हो रही हैं, बट माइनर मार्क्स डिफरेंस था दोनों ही टाइम मेरा। लेकिन फाइनली 64th बीपीएससी में सिलेक्शन हो गया मेरा एज ए रेवेन्यू ऑफिसर। अच्छा मैम, आप तो रेवेन्यू ऑफिसर बन जाएंगे तो कौन सा ज़िला सबसे ज़्यादा प्रीफर करेंगे आप? अगर पॉसिबल होता तो होम डिस्ट्रिक्ट ही मतलब प्रेफर करती, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा जहाँ भी दे दें वो तो मैं मतलब मेरे चॉइस पे डिपेंड नहीं करता, जहाँ दे दे सब जगह काम होगा। अच्छा मैम, आप चाह क्या रही थी, कौन सा पद आप चाह रही थी कि हमको ये पद मिले और यही करना है आगे? जो भी प्रिपरेशन करते हैं ना वो टॉप का ही पोस्ट चाहते हैं, सब एसडीएम का ही पोस्ट चाहते हैं, बट नहीं मिला तो आगे कंटिन्यू करना है, प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है जब तक एसडीएम का पोस्ट ना मिल जाए। ऐसे मेरा यूपीएससी का भी प्रिपरेशन कंटिन्यू है, वो भी नेक्स्ट ईयर देना है। तो अभी तो फ़िलहाल एसडीएम के लिए ट्राई करूँगी, उसके बाद देखते हैं। अच्छा मैम, कहाँ पर तैयारी कर रही थी और किस तरह से आप तैयारी कर रही थी? मैं दिल्ली में ही रह रही थी, मीन्स लास्ट 7 ईयर से मैं दिल्ली में ही थी। तो वही था कि मतलब 4 साल से तो ये मतलब पीटी मेंस इंटरव्यू ये सर्कल चल रहा था मेरा, और 4 साल का तो ये रिजल्ट है। 2018 से 2021 हो गया। तो वही है कि जैसे जो भी मेरे यूपीएससी वाले मतलब जो भी इंस्टीट्यूट्स थे, लाइक मतलब जहाँ पे ज्योग्राफी टेस्ट ज्वाइन किया हुआ था विजन आईएएस से, फिर उसके बाद लेकिन बिहार बीपीएससी के जीएस के लिए मैंने आस्था का टेस्ट ज्वाइन किया हुआ था, और इंटरव्यू के लिए भी मैं उन्हीं का गाइड लेती थी। मतलब तीनों ही बार मैं आस्था से ही कर रही थी इसके लिए, इंटरव्यू के लिए। और मेंस के लिए तो खुद से ही चल रहा था, जो यूपीएससी का प्रिपरेशन था उसके साथ ही उसको कंटिन्यू कर लिया था, तो उसके लिए एक्स्ट्रा मतलब स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। अच्छा, अब तो खैर बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ने लगी थी, लेकिन बचपन जहाँ से आपका गुजरा, बचपन में आप कहाँ पढ़े थे और कोई ऐसे टीचर जो भी याद आते हैं आपके? बचपन तो मेरा यहीं पे विद्या निकेतन है, मेरी स्कूलिंग विद्या निकेतन से हुई। उसके बाद गर्ल्स हाई स्कूल, मतलब 8 के बाद मैंने 10th तक वहीं पे पढ़ाई किया था, उसके पहले विद्या निकेतन, और 10th के बाद 12th मेरा जीडी कॉलेज था। बट यही था कि जिस टाइम मतलब 12th मेरा हो गया उसके साथ ही मेरा मतलब इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन स्टार्ट था, और उसी सेम ईयर मतलब गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया इंजीनियरिंग का, तो WIT में एडमिशन ले लिया। तो इधर उधर भटकना नहीं पड़ा था, मतलब 12th करते के साथ हो गया मेरा बीटेक हो गया। तो उस टाइम तो कुछ अलग से नहीं किया था कहीं प्रिपरेशन, बस यहीं पे जीडी कॉलेज था। और जैसे स्कूल के जो थे टीचर जिन्होंने 11th-12th में पढ़ाया था, उनका नाम राजकुमार सर है, वो लोहिया नगर में, मतलब वो टीचर कम भैया हैं, टीचर वो कम है, भैया ज़्यादा है। और स्कूल में तो मतलब 2-3 टीचर थे, अब मतलब उन लोगों से तो बहुत पिटाई खाए थे ऐसे। उसमें एक सुभाषिनी मतलब सर थे,
और फिर सुनील सर थे, SK2 उनको हम लोग बोलते थे। तो 8 तक तो उन्हीं के साथ मतलब विद्या निकेतन में रहा। फिर यहाँ गर्ल्स हाई स्कूल आ गए, तो गर्ल्स हाई स्कूल से 10th हुआ बस। अच्छा, स्कूल में मारपीट लगी होगी कभी घर पे पापा पढ़ने के लिए, या किसी ऐसे वजह से मारे पीटे हैं? बचपन में तो नहीं होता था, बट इधर जब मतलब 2-3 साल से मतलब जैसे इंटरव्यू ये सब हो रहा था ना, कि मतलब जब कम मार्क्स से छूटता था, तो जब भी रिजल्ट आता था तो बस पापा यही बोलते थे कि कोई बात नहीं बेटा, अगला बेर देख से फिर से मेंस लिखे से। तो वैसा कुछ डांट सुनने के लिए नहीं मिला। मतलब जो भी है ये बस मम्मी पापा और फैमिली के कारण ही हुआ है। जैसे बोलते हैं ना कि कुछ बच्चे एकदम बाय बॉर्न वो इंटेलिजेंट पैदा होते हैं, तो वैसे बच्चे में से तो हमको नहीं लगता कि हम थे, बस इन लोग के कारण मेरा हो गया, क्योंकि ये लोग इतना सपोर्ट किए हैं ना, इनका सपोर्ट और खुद का थोड़ा स्ट्रगल बस हो गया। अच्छा, लेकिन ज़िंदगी में जो फेल्योर होता है वो सबसे ज़्यादा सीखता है, और आपने इन 4 सालों में जो भी BPSC के आने वाले छात्र हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? आपने क्या सीखा इन 4 सालों में? बस ये है कि छोड़ना नहीं है। मतलब अगर आप एक स्टेज तक पहुंच रहे हो ना, और अगर एज है तो आप कंटिन्यू रखो उसको, क्योंकि कभी ना कभी वो सफलता मिलती ही है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है। जैसे बहुत र्यूमर्स होते हैं ना मार्केट में कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो इन सब टाइप की चीज़ें नहीं होती है। मतलब अगर आप कैपेबल हो, एज बचा है तो कंटिन्यू रखो। और ऑप्शनल जो होते हैं, जैसे मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे मतलब फर्स्ट टाइम मेरे ऑप्शनल में कम मार्क्स थे, 138 थे, तो बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। सेकेंड टाइम मेरे ऑप्शनल में 144 थे, तो नहीं हुआ सिलेक्शन। बट इस टाइम मेरे ऑप्शनल में 184 था, क्योंकि मैंने ऑप्शनल पे फिर से ज़्यादा ही फोकस किया था, तो इस बार आ गया 184 हो गया। तो वही है कि मतलब जो आपका वीक पोर्शन है ना, वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, तो चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। अच्छा, अब तो आपसे बहुत लोग मुलाकात करने आते होंगे क्योंकि आप सक्सेस में हैं, लेकिन जब फेल्योर थे तब आपको कोई ऐसी बातें जो आपके घर वाले, शिक्षक, या कुछ ऐसी बातें जो कह रहे हैं? नहीं, घर वाले तो कभी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि जो हुआ है वो घर वालों की वजह से। हाँ, वो होता है ना थोड़ा सोसाइटल प्रेशर जो होता है, वो तो मतलब होना ही हावी हो ही जाता है। तो बस यहाँ रख के मेरे ऊपर तो कुछ नहीं था, बट मम्मी पापा लोग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सुनना पड़ता था। मेरे ऊपर कुछ नहीं था, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती थी। और मतलब अभी 30 अप्रैल तक, मतलब 30 अप्रैल को मेरी शादी हुई है, उससे पहले भी मैं दिल्ली में ही थी। तो बस शादी करने के लिए आई थी, फिर से मतलब चली गई कि जाके प्रिपरेशन कंटिन्यू करना है। बस यही था कि रिजल्ट आ गया उसके बाद से। अच्छा, शादी हो गई आपकी, तो कहीं वो तो गुड लक नहीं था इस बार आपके साथ? मे भी ये भी गुड लक है, मतलब हो सकता है, क्यों ना हो, क्योंकि पहले भी 2 बार इंटरव्यू दिया था, नहीं हुआ था, तो ये भी गुड लक हो सकता है मेरे लिए। जो भी हो, फाइनली हो गया। अच्छा, आप UPSC की तैयारी करना चाहती हैं तो किस तरह से? मैं प्रिपरेशन कर ही रही थी। मीन्स 2017 के बाद मैंने अटैम्प्ट नहीं दिया, क्योंकि 2017 के बाद से मैं इधर BPSC में मतलब बिजी हो गई थी, क्योंकि 17 में 60-62 का मेंस था, फिर 18 में इसका 60-62 का इंटरव्यू था, फिर 19 में 63rd का इंटरव्यू था। तो मतलब जैसे होता है ना कि आप वो बोलते हैं ना कि 2 नाव पे पैर नहीं रखना है, तो मतलब ऐसे बच्चे करते हैं जो UPSC BPSC साथ में करते हैं, बट मेरे में तो मुझे नहीं लगता कि वो पोटेंशियल था, तो मैं चीज़ों को कर पाती। अब लेकिन अभी देना है, नेक्स्ट ईयर में फिर से अटैम्प्ट दूंगी। तो अभी तो 66 का मेंस है सामने, तो वो कोशिश करूँगी कि अच्छे से दे दूँ, जिससे SDM का पोस्ट मिल जाए। नेक्स्ट ईयर UPSC का फिर से अटैम्प्ट देना है। तो मतलब चीज़ें अलग नहीं है, वही सेम। उधर ऑप्शनल पढ़ना है, उधर भी ज्योग्राफी ऑप्शनल है, इधर भी ज्योग्राफी ऑप्शनल है, और उधर वाले बच्चे ही इधर आ रहे हैं। ऐसा नहीं, मतलब जो उधर का क्राउड था, UPSC का जो क्राउड था, वो इधर आ गया सारा का सारा। मतलब मोस्टली बच्चों से मिलोगे ना, तो पता चलता है कि वो उधर से इंटरव्यू दे रहे हैं, UPSC का इंटरव्यू दिया हुआ है 2-3, और मतलब मेरे जान पहचान में जितने भी लोग हैं, मोस्टली उसमें सारे UPSC वाले बच्चे ही हैं। अच्छा, एक बात समझ नहीं आती कि इस बार इंजीनियरिंग के अधिक बच्चे BPSC में गए हैं, और सामाजिक विज्ञान से कम बच्चे गए हैं जो SST पढ़ रहे थे, या जो इस तरफ के डायरेक्ट एजुकेशन से जुड़े थे। तो क्या इंजीनियरिंग में प्रीफर हो रहा है इस बार? इंजीनियरिंग प्रेफर क्या होगा? अब देखो, जैसे DI का जो पोर्शन होता है, ऐसे बिहार बोर्ड के बच्चे जो होते हैं उनका बहुत अच्छा मैथ्स होता है, वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो ये रहता है ना कि थोड़ा मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं खुद BTech से हूँ, तो मैं उनको सपोर्ट नहीं कर सकती, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता। बट ये है कि इस बार जो रैंक होल्डर्स हैं स्टार्टिंग के, वो सारे मोस्टली BTech बैकग्राउंड है, तो ऐसा बोल सकते हो कि BTech वाले बच्चे जा रहे हैं। मतलब ठीक है, उनका थोड़ा मतलब एक होता है ना कि जैसे उनको सेमेस्टर पास करना आता है, कि लास्ट टाइम पढ़ते कैसे हैं, पास कैसे करते हैं, तो बस वही बातें हैं। अच्छा, कहते हैं कि संगति का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है, तो कोई ऐसे दोस्त जिसकी बातें और जो आपको सपोर्ट किया हो, जिसकी जिक्र यहाँ पर करना चाहेंगे? मतलब वो बोलते हैं ना कि आपकी जो कंपनी है वहाँ पे प्रिपरेशन करने वाले, तो वहाँ पे तो वो आपके कंपटीटर हो जाते हैं, वो संगति नहीं होता। बट जो आपके जैसे स्कूल के फ्रेंड होते हैं, जैसे कॉलेज के फ्रेंड होते हैं, जो हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड होते हैं, वो बहुत मोटिवेट करते हैं आपको।
तो जैसे एक पटना की एक मेरी फ्रेंड है, वो मेरे साथ बीटेक कर रही थी, तो जैसे जब रिजल्ट आता था तो उसको ज़रूर कॉल करते थे कि मैं इनका फिर से मेरा नहीं हुआ, तो बोलती थी कोई बात नहीं, बहुत टाइम में लगे रहो बस। तो वो बहुत मोटिवेटिंग रही मेरे लिए। तो अच्छा, बेगूसराय वासी या जो भी शहर के लोग हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं या माता पिता, उनको क्या एक शुभकामना देना चाहेंगे, उनको किस तरह से शुक्रिया अदा करना बस चाहेंगे? मैं इनको यही बोलूँगी कि मैं अपने बदौलत कुछ नहीं हूँ, जो किया है इन्होंने दिया है मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है, बस इनकी वजह से ही मेरा हो गया है। और इतना सपोर्ट अगर कोई भी गार्जियन करेंगे तो वो बच्चा ज़रूर निकलेगा। मतलब बोलते हैं ना कि कितना भी बेवकूफ़ बच्चा रहे, अगर ऐसे गार्जियन मिल जाए तो वो बच्चा कुछ भी कर सकता है। और अगर कैपेसिटी हो गार्जियन की तो ज़रूर करना चाहिए, चाहे आपके मतलब लड़का हो लड़की हो, दोनों को सपोर्ट करना चाहिए। तो बस मैं जो हूँ इनके बदौलत ही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ प्रिया जी के पापा हैं, और कहीं ना कहीं एक पापा हैं जिनके कंधों पर कोई ऊंचाई छूता है। तो एक पापा की बहुत वैल्यू होती है ज़िंदगी में। हमारे साथ प्रिया जी के पापा हैं। सर, आप कब से सोच रहे थे कि मेरी बेटी बीपीएससी क्रैक करे? नहीं, हम तो तीनों बच्चे मेरे जो हैं उसके लिए मेरा एक ही था, जो भाई तीनों पढ़ो लिखो अच्छे ढंग से जो है सो तुम लोग हो जाओ। चूँकि हम एक 3rd ग्रेड कर्मचारी हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे लोग पढ़ें। यही सोच करके हम तीनों बच्चे को जो है सो लगे रहे कि भाई आप लोग पढ़ते रहिए। कभी मैंने ये मत सोचिए कि पापा पीछे हटे, आप लोग को हम पीछे नहीं हटे। खैर आज सफलता मिली और क्या कहें। अच्छा, तीनों बच्चे आपके क्या कर रहे हैं अभी और किस पोस्ट में? बड़ी बच्ची मेरी डॉक्टर है DMCH में, एक बार वो MD की बायो से, दूसरे बार जो है सो PGO कर रही है अभी। और दामाद ही मेरे डॉक्टर है, वही DMCH SR है सीनियर। और बेटा जो है वो भी इंजीनियर है, वो जयपुर में था, वो वहाँ से छोड़ के कि भाई अब तो पापा लोग बूढ़े होने चले तो आ गया है, यहीं दवा का दुकान खोल लिया है। और तब बची एक छोटी, तो ये भी चूँकि नौकरी कर लेती, लेकिन कहीं जो नहीं सब आदमी उधरे क्या होगा, पापा कुछ करें। आज हमको सब बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारी बच्ची यहाँ तक पहुँची। अच्छा, जब बचपन में इनका जन्म हुआ था तो उस समय क्या सोच रहे थे, क्या बनाना है, कुछ ऐसा सोच था? ऐसा कुछ सोच नहीं था, ये लगता था कि इन लोगों को अच्छा एजुकेशन हम देंगे। ये था दिमाग में कि हम जो हैं सो अच्छा इन लोगों के लिए करें, भगवान कम से कम बुद्धि विवेक वैसा दें कि इस तीनों के लिए हम अच्छा ही सोचें और अच्छे जगह पर ही लोग चले जाएँ। एक पापा ही होते हैं जिनका हाथ पकड़ के बच्चा चलना सीखता है। तो आप किस तरह से अपने बच्चों को गाइड कर रहे थे, क्या समझा रहे थे, क्या बता रहे थे? जी, हम बराबर ये कहते थे, हम तो अभी तक तीनों बच्चे मेरे साथ में खाते हैं, जो डॉक्टर है वो भी और ये भी और बेटा भी, सब बैठेंगे सब साथ में एक ही तालीम खाते हैं। मतलब ये तो हर वक्त अच्छा ही चीज़ कहते कि देखो बेटा उनका ऐसे हो गया, उनका बच्चा उनकी बेटी ऐसे हो गया, पता नहीं वो लोग कैसे किए, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा उन लोग भी उत्साहित होते, उन लोग को लगता था कि मतलब हम लोग भी कुछ करें, तो जज्बा तो उन्हीं लोगों का था, मेरा उसमें कोई श्रेय नहीं, जज्बा उन लोगों का था। तो आज सफलता मिली और क्या करें। अच्छा, जो भी गार्जियन हैं आपकी तरह, बेगूसराय के सभी गार्जियन हैं, तो आप कौन सा संदेश उनको देना चाहेंगे गार्जियन को? नहीं, बच्चे के साथ बहुत अच्छा प्यार रखिए आप, तब आपका बच्चा जो है उस जगह तक पहुंच जाएगा निश्चित रूप से। उसको अच्छे से गाइड कीजिए, गलत चीज़ का उसको नहीं दीजिए प्रलोभन कि हम ये कमा रहे हैं वो कमा रहे हैं, ये मत कीजिए। तो आपको आपका बच्चा जो अच्छा होगा। अच्छा, आप तृतीय वर्गीय कर्मी थे सदर अस्पताल में, और अब आपकी बेटी, आपका बेटा आपसे ऊंचा हो गया, तो कितनी खुशियां होती हैं अंदर से? इससे ज़्यादा और खुशी क्या होगा कि हम छोटे 3rd ग्रेड कर्मचारी और हमारे बच्चे लोग हमसे अच्छे हो गए, हमारा प्रतिष्ठा बढ़ाए वो लोग। अभी चूँकि हम हॉस्पिटल से थे तो सारे के सारे डॉक्टर्स, जैसे आपके रोशन बाबू अभी नहीं हैं, लेकिन वो भी मतलब कि हमको जानते थे कि हम लोग बहुत अच्छे इंसान हैं। और आज तो उनको भी बहुत खुशी हुआ होगा, पेपर पढ़ रहे होंगे तो निश्चित रूप से खुशी हुआ होगा। सब आदमी सम्मान करते थे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती,
शायद ये पंक्ति आज चरितार्थ हो गई है। 3-4 बार मेंस दिए हों, इंटरव्यू दिए हों, फेल्योर हो रहे हों ज़िंदगी में, फिर भी एक तमन्ना कुछ पाने की, एक चाहत कुछ कर गुजरने की, और इसी कोशिश में आज इन्होंने बीपीएससी क्वालिफाई किया। हम पूरी केवी स्टूडियो परिवार, पूरी टीम इनको आगे की भविष्य की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं, और जिस पद पे हों उसकी गरिमा बरकरार रखें और आगे अपने काम में सफल हों। मैं कविलेश, कैमरामैन विकास के साथ।